नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 16 लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि आप सबसे कहा था, मैंने वादा भी किया था कि आज 2 ऑडियो आएंगे, क्योंकि पिछले फ्राइडे को एक ऑडियो छूट गया था, तो उसकी भरपाई करने के लिए। और वैसे भी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 15 हमारे दोस्तों ने अगर सुना होगा तो थोड़ा बहुत उन्हें लगा होगा, बोरिंग सा लगा होगा थोड़ा बहुत। तो इसीलिए कुछ कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 16 लेकर के मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था पिछले ऑडियो में कि 15 मई 2011 को ही शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जो जान पहचान थी वंदना जी के साथ, उसको और अधिक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो हुआ ये दोस्तों कि इसकी शुरुआत भी 15 मई को दिन में ही हो गई थी। जब मैंने बताया पहले भी कि जब मेरे सर, उनकी वाइफ और वंदना जी मुझे छोड़ने गए मेरे रूम तक गाड़ी में, तो इस बीच में जब जैसे ही वो मुझे छोड़ के जा रहे थे, या उससे कुछ देर पहले, मुझे ड्रॉप करने से कुछ देर पहले, हमारे सर ने उनको ये पूछा या कुछ कहा इस तरह से कि अच्छा भाई वंदना, कल तो अब तुम जयपुर जा रही हो। तो वंदना जी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं कल तो जयपुर जा रही हूँ सर, और कुछ दिन वहीं बिजी रहूंगी। अब दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा अपनी अपने मतलब अपनी यादों में खो जाइए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। 17 मई 2011 को 17 मई 2011 को राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्रोग्राम था, जो कि पिछले 9-10 सालों से हर वर्ष होता है अलग अलग शहरों में। और वैसे ये कार्यक्रम राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के जो महासचिव हैं श्री S.K. रोंगटा सर, उनके जन्मदिन के अवसर पर होता है, और कोई न कोई विशेष प्रयोजन रहता है इस दिन। उस समय ये प्रयोजन था कि जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें CD प्लेयर्स मिलने थे। तो अब आप समझ गए होंगे साथियों कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब मैंने ये बात सुनी कि वंदना जी कल जयपुर जाने वाली हैं, ये 15 मई की बात चल रही है, और मुझे भी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जयपुर जाना था, और CD प्लेयर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में मेरा भी नाम था। यानी शुद्ध रूप से तब तक मैं विद्यार्थी ही था। चलिए, और एक बात और कि इसके फॉर्म बहुत पहले ही भर लिए गए थे, शायद 1-1.5 साल पहले, जिसका नंबर अब आया था। ये और इसमें विशेष बात है। तो खैर, मेरे को दिमाग में ये आया कि जयपुर तो मुझे भी जाना है, और जयपुर वंदना जी भी जा रही हैं। मुझे उनसे ठीक से मिले हुए ये पहला ही दिन था, 15 मई 2011 रविवार। न जाने क्यों शाम को 7 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि वंदना जी को मुझे मैसेज करना चाहिए। कॉल करना ठीक नहीं रहेगा, मैंने कहा कि आज ही नंबर मिला है और हम उन्हें कॉल करते हैं, आज ही बात जान पहचान हुई है। अगर उनको ठीक लगा, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, तो फिर आगे बात बढ़ाई जा सकती है, बात करेंगे, फिर आगे दोस्ती बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे बातचीत करने की। इस बीच दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि जयपुर जाना मेरा इसलिए भी जरूरी था।
वैसे तो मैं जाता ही जाता, लेकिन अब इसमें एक काम और जुड़ गया था, क्योंकि राजस्थान में पहली बार एक परीक्षा आयोजित होने जा रही थी, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटेट, जिसकी सीडी का विमोचन हुआ 15 तारीख को ही। और रोटरी क्लब के माध्यम से सब जगह खबर भी फैल गई कि हम जो है अब बुक्स की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि। तो बहुत सारे साथियों के पहले ही फोन आ गए थे कि संदीप तुम जयपुर आ रहे हो तो अपने साथ मेरी भी सीडी बना के ले आना, मेरी भी बना के ले आना। और ऐसे करके करीबन दोस्तों 40-50 के आसपास सीडीज में बना करके जयपुर अपने साथ ले जाने वाला था। कुछ तो वो थे जिनको देनी थी और मैं कुछ एक्स्ट्रा लेकर के जाने वाला था। तो मेरे एक साथ कई सारे काम होने वाले थे। अक्सर मैं ऐसी ही कोशिश करता हूं कि एक बार में बहुत सारे काम हो जाए। तो सीडी प्लेयर भी मिलना था, जयपुर भी जाना था, कार्यक्रम भी अटेंड करना था। और मैं ये जो मई में जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का कार्यक्रम होता है वो पहली बार अटेंड कर रहा था, मई वाला कार्यक्रम। यानी आप समझ रहे होंगे जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो होता है वो पहली बार ही अटेंड करने वाला था। तो दिमाग में ही आया कि यार क्या पता संदीप, अब इसको मैं क्या कहूं, इसको मैं मतलब कौन सा नाम दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत कहूं या चुलबुलापन कहूं या एक एक्साइटमेंट कह सकता हूं, या पता नहीं एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो सकती है ये, कि मुझे लगा कहीं ना कहीं कि यार जयपुर अगर हम साथ साथ जाएं तो मुझे उनके बारे में जानने को और मिलेगा, उनके करीब जाने का अवसर मिलेगा और उनको इम्प्रेस करने का भी मुझे मौका मिलेगा। और 2.5-3 घंटे अपनी बातों से किसी को प्रभावित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है नहीं। जो लोग मेरे साथ रहे हैं इतने सालों से वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। तो एक बात ये भी बता दूं दोस्तों यहाँ पर, जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि कुछ दिनों पहले ही उसी साल मेरी गर्लफ्रेंड की सगाई हो गई थी, हम लोगों को अलग होना पड़ा और 7 सालों से वो हम दोनों की दोस्ती रही। और मैं ये बात अब इसलिए बताने जा रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो 2004 से ही किसी का दोस्त हो, बहुत अच्छा दोस्त हो, और उसने उसको प्रपोज करने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा दिया। यानी पूरा ग्रेजुएशन निकल गया, एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया। यानी 7 जुलाई 2007 को जाकर के मैंने प्रपोज किया खुद ने, मेरी जो उस वक्त गर्लफ्रेंड थी उनको। तो एक इतना शर्मीला व्यक्ति आज इस स्थिति में था कि उसने ये सोचा, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि मुझे वंदना जी को मैसेज करना चाहिए। मैंने किया भी और मुझे रिप्लाई भी मिला। मैंने लिखा था हाउ आर यू मैम, गुड इवनिंग, ये सब ऐसे। उधर से लिखा गया कि या संदीप आई एम गुड, ये वो। उन्होंने भी मैसेज में ही रिप्लाई किया, मतलब 2-3 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई आ गया। मुझे लगा कि इसका मतलब, फिर मैंने एक और लिखा मैसेज कि आर यू फ्री मैम, आई वांट टू टॉक यू। तो उन्होंने कहा यस। मैंने कॉल किया, तो कॉल करके बातचीत चल रही थी। उन्होंने पूछा कि आपने नंबर सेव कर लिया था क्या? मैंने कहा हाँ जी। ये सब ऐसे बात हो रही थी। फिर मैंने कहा कि वंदना मैम आप जयपुर जा रही हैं कल, तो क्या हम साथ साथ जा सकते हैं? मैं भी जयपुर जा रहा हूँ किसी प्रोग्राम के सिलसिले में। तो सॉरी उन्होंने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी मम्मी से बात करनी होगी और मम्मी से मैं बात करके बताती हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो मुश्किल मामला है, माता पिता या मम्मी वगैरह से कोई पूछेगा तो कौन मम्मी जो है यस करेगी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको वो जानती नहीं है, जो ब्लाइंड है। तो मुझे लगा चल ठीक है यार संदीप, बात तो कर ली, अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा ना ही तो होगी और क्या होगा, अपन ने कौन सा मतलब कोई बुरा व्यवहार किया है, अपन को तो जाना तो है ही जयपुर। तो थोड़ी देर बाद, करीबन 15 मिनट बाद फोन आया कि मम्मी आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने मुझे पूछा सारा कुछ मेरे बारे में, मम्मी पापा कहाँ है, ये वो, बहुत देर तक ऐसे सब बातें की। आप जा रहे हैं जयपुर? मैंने कहा हाँ जी। तो
उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास फोन आया कि हाँ ठीक है संदीप, संदीप सर अपन चलेंगे साथ साथ। फिर मुझे लगा कि यार ये तो सफलता मिल गई और इससे अच्छा अवसर और कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। और दोस्तों यानी 15 मई का ये सारा घटनाक्रम है। सीडीज मैंने बना ली थी क्योंकि वो जाके मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी। अगले दिन लास्ट वर्किंग डे था मेरी प्राइवेट जॉब का, जो 2 सालों से ब्लाइंड स्कूल में चल रही थी। तो हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था एनटीपीसी के साथ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो कंप्यूटर का प्रोजेक्ट था, उसमें मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था। 2 साल पूरे हो गए, लास्ट वर्किंग डे आ गया और 10 साढ़े 10 बजते बजते स्कूल से हमको परमिशन मिल गई जाने की। इधर से वंदना जी करीबन 9:30-10 बजे बस स्टैंड पहुंच गई और मैं तब तक स्कूल में ही था। उनके फोन पे फोन आए, मैं उनको कहता गया कि वंदना मैम हमें अभी स्कूल से छोड़ा नहीं है। फिर जब मैं स्कूल से छूट गया तो मैंने कहा कि अभी मैं रास्ते में हूँ। फिर उनका फोन आया, मतलब ऐसे करते करते वो 9:30-10 बजे पहुंच गई और मुझे पहुंचते पहुंचते लगभग 11:30 बज गए बस स्टैंड। मैंने बीच बीच में जब फोन आ रहे थे तो मैंने कहा कि ये ऑटो वाला अजीब सा है, ये गलत रास्ते से लेके आ गया और काफी टाइम लगा दिया इसने, सवारियों के लिए रोक लिया, इसका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया और इस तरह से मतलब बहुत सारी बातें बनाई मैंने कहा यार कुछ भी हो। उन्होंने कहा मैं तो जा रही हूँ, बार बार 1-2 बार ऐसा कहा बीच में कि मेरी बस तो आ गई। तो मुझे लगा यार तो गड़बड़ हो जाएगी अगर चली गई तो। फिर लेकिन आखिरकार मैं वहां पहुंचा, मुलाकात हुई और टिकट विकेट लिया। मैं अपने साथ बस पास लेकर के गया था। अब देखिए मजे की बात दोस्तों, पहली बार किसी लड़की के साथ जयपुर जाना है और नॉर्मली लोग ये करते हैं कि अपनी जेब से अच्छे से मतलब पैसा वैसा निकाल के टिकट लेते हैं फुल मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने तो कहा भाई वंदना मैम हमारा तो बस पास है, चलता है तो टिकट लेंगे हम तो। और 2x2 वाली बस थी उस समय, स्टार लाइन 2x2। आमतौर से उसमें पास पास चलता नहीं है, लेकिन पता नहीं उस दिन किस्मती कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। तो कंडक्टर साहब ने भी न सिर्फ मेरा टिकट फ्री किया बल्कि उस समय वैसे ये ऑर्डर तो आ गए थे कि एक के साथ एक को भी बस में फ्री माना जाएगा। तो उन्होंने मुझे भी जो है उसमें फ्री, मतलब मेरे को तो मैं तो था ही था, लेकिन साथ में उनको भी कि आपका भी टिकट नहीं लगेगा। ऐसे करते हुए तो थोड़ा सा वो एक हंसी मजाक का एक दौर चला कुछ देर और उनको लगा अच्छा ये भी फैसिलिटीज होती है। तो ये भी मुझे एक बताने का अवसर मिल गया कि हाँ हाँ ऐसा होता है वैसा ये सब। तो उनको भी लगा कि ठीक है यार, हालांकि उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था तो ये कह नहीं सकते हैं कि उनको इसमें कुछ खास लगा नहीं लगा, क्योंकि उनको तो जाना ही था वैसे भी अपना टिकट लेकर के। तो लेकिन कुल मिला के वहां भी मैंने ऐसा कुछ शो करने की कोशिश नहीं की कि भाई मैं बहुत कोई अमीर खानदान से हूं, मैं कोई करोड़पति हूं। अपन सिंपल सोबर। और बस का सफर प्रारंभ हुआ। आगे जयपुर पहुंचे, कैसे क्या हुआ बीच में, कौन सी ऐसी खास बातें हुई और जो प्रोग्राम था एनएफबी का उसके बाद क्या हुआ, वो सब नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू सो मच।